एक और व्यक्ति जैसे गुलतर से उसको पीटा है, वो मामला है, तो हो क्या रहा है? ऐसा जब जब कांग्रेस की सरकार बनी है, आपने देखा है सांप्रदायिक ताकतें जो है वो कांग्रेस के टाइम में बहुत ज़्यादा पनपती है। हालांकि पूर्व में भी इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन उनको जो है वो हमने शुरू में ही स्नब किया है, मतलब ख़त्म कर दिया है। अभी मैं उस एरिया में खुद गया था, मक्खन चिकूल में, जहाँ ये जघन्य अपराध हुआ था गौ हत्या का। उसमें जो कल्प्रिट्स थे उनको हमने जो है वो उसी दिन ही अरेस्ट करवा लिया था, लेकिन उसकी जमानत करवाने के लिए जो है वो कांग्रेस का तथाकथित लीडर जो है वहाँ से जयपुर में जिला परिषद रहा है, उसी ने जो है वो उसकी गाड़ी में गए लोग। ये जो अभी एक वो समिति बनी है, 20 कमेटी बनी है, उसमें तथाकथित एक दो लोग जो हैं वो जो कानूनी दृष्टि से भी उस चीज़ को देखते हैं, उन्होंने उनकी जमानतें करवाई हैं। वो एंटी मतलब हिंदू जो है वो काम कर रहे हैं। तो हिंदुओं के अधिकारों की और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हमने कहा है हमें जो भी करना होगा हम करेंगे। और मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है उस इलाके में जाकर के कि देखिए, जो मुस्लिम है वो कट्टर मुस्लिम रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हिंदू है वो कट्टर हिंदू रहे, लेकिन जो हमारे आस्था के साथ, हमारे विश्वास के साथ खिलवाड़ करेगा, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैंने स्पष्ट संदेश वहाँ खुद जाकर के दिया है। अभी डीसी एसपी सबको भेजा था हमने वहाँ पर, और अभी हाल ही में जब मैं जैसे ही घर आया तो मैं खुद भी विजिट किया हूँ, और वहाँ जो तनावपूर्ण स्थिति थी उसको भी थोड़ा सा हमने संयमित करने की कोशिश करी है। और मैं आप लोगों के माध्यम से जनता से यही अपील कर रहा हूँ कि कांग्रेस के कुतंत्र में आने की जरूरत कोई नहीं है, क्योंकि हमने यही जीना है, यही मरना है। लोग इस चीज़ का फायदा उठाते हैं, और कांग्रेस की जब जब सरकार आती है देश में या प्रदेश में, वो इस तरह के हथकंडे जरूर अपनाती है। हिंदू मुस्लिम फिर जात पात वो सारा काम इनका ही रहा है शुरू से। तो मेरा इतना मानना है कि जो मारपीट और अन्य विषय आए हैं, हमने स्ट्रिक्टली कहा है एसएचओ को भी, और अभी एसपी से जाकर के मैं आज भी मिलूंगा, पीछे भी हम मिले थे, आज भी मिलेंगे, कि इस तरह का अगर चलता रहा तो हम जरूर इस पर धरना प्रदर्शन करेंगे। हंसराज जी, आपने महाअभियान की बात कही है जी, और 9 साल का आप जो केंद्र की सरकार है उसका गुणगान करेंगे घर घर जाकर। जी, तो 9 सालों में जिला चंबा को ऐसी कौन सी बड़ा जो तोहफा मिला है केंद्र से? आप अगर देखें तो चंबा को जो पिछड़ा जिला हर बार जो है वो कांग्रेस रिकॉग्नाइज करती थी, उसको हमने जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 115 जो एस्पिरेशनल जिले हैं उसमें डलवाया। उसमें सबसे स्पष्ट फायदा जो आपको मिला, जिसमें 2 पैरामीटर्स में हम लोग पीछे थे, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आपने देखा है, आप अगर रिकॉर्ड भी खंगालेंगे तो हमारे जितने भी स्कूल्स हैं उनको भारत सरकार ने CSR में फंडिंग करी है। लगभग जो है वो 100 करोड़ के तकरीबन जो है वो अलग अलग स्कूलों कॉलेजों में जो है वो पैसे आए हैं, स्मार्ट क्लासेस ये वो। और दूसरा जो सबसे बड़ा उदाहरण हम देख सकते हैं वो ये है कि मेडिकल कॉलेज जो है वो उसकी बिल्डिंग जो है वो अब जो है वो लगता है कि हमारे यहाँ में कुछ स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हो रहा है। हालांकि अभी बहुत गुंजाइश है, और इसमें अभी और एक और ये जब इनकी सरकार बनती है तो चीज़ें ठप हो जाती हैं। और दूसरा, आप अगर तीसरी चीज़ देखें, अगर आप यहाँ पठानकोट से चंबा की तरफ आते हैं तो कभी पास करने के लिए जगह नहीं होती थी। तो अभी नेशनल हाईवे तो कब का ये डिक्लेयर हुआ पड़ा था, इसमें पैसे आए हैं। और आप इस बात को भी मानिए कि हमारे लगभग हजारों घर ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास में जो है वो मदद मिली है, गृहिणी सुविधा में। वो पूरे देश में मिली है सर, प्रधानमंत्री आवास योजना पूरे देश में। चंबा भी देश में ही। एक मिनट, नहीं, मैं चंबा पर्टिकुलरली चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ कि जो 9 सालों में चंबा डिस्ट्रिक्ट को कौन सा तोहफा मिला। आपने मेडिकल कॉलेज बताया, जो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट का तोहफा बताया आपने, लेकिन बिलासपुर को तो एम्स मिल गया। सवाल ये है कि हम देश में पिछड़े, हिमाचल में तो है ही हैं, लेकिन 9 सालों में हमें ऐसा कौन सा तोहफा मिला प्रदेश में जिस पे हम प्राउड कर सकें? ऐसा है, मेरा आप सभी मीडिया बंधुओं से ये निवेदन है, देखिए हमें जो है वो मिल करके अब ये प्रयास करना पड़ेगा। हम पिछली बार लगातार जो है वो सरकार में बैठ करके भी इस चंबा के भले के लिए, जैसे मान लो हम अभी भी यही चर्चा चली हुई थी हमारी कि हमको अभी बहुत काम करने की जरूरत है। कनेक्टिविटी जो थी वो चंबा जिले की वो इतनी बेहतर नहीं थी, अभी उसको बेहतर कर रहे हैं, बेहतर हो रही है। और सबसे बड़ा नुकसान हम लोगों का तब हुआ है जब लीडरशिप होते हुए भी, यहाँ से लीडरशिप होते हुए भी इस जिले का जो है वो नेतृत्व उस तरीके से हुआ नहीं है, जो सच्ची बात है। हाँ, इसमें चूक रही है, मैं तो सीधे सीधे मानता हूँ कि जिस तरह से मतलब
चीज़ों को होना चाहिए था उस तरह से नहीं हुई है। उसमें मान लो मेरी भी कमजोरी रही है, मैं भी कर रहा हूँ जिस तरह से शायद इसको रिप्रेजेंट करना चाहिए था उस तरह से नहीं कर पाए। लेकिन कांग्रेस तो जब जब भी, इनके तो 2-2 मंत्री भी रहे, आपने देखा होगा, हमें तो डिप्टी 3-3 मंत्री भी रहे, 3-3 मंत्री रहे। तो चंबा का सबसे अगर बड़ा शोषण हुआ है, अभी आपने देखा है चंबा रुमाल को जो है या चंबा थाल को रिकॉग्निशन मिला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। माननीय अनुराग सिंह ठाकुर जी ने, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने जब खिलाड़ी जो है वो बाहर से आते हैं तो चंबा का थाल भेंट करते हैं। चंबा का रुमाल जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं यहाँ पद्मश्री देते हैं और उसको रिकॉग्निशन मिलता है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि ठीक है, सरकारों ने प्रयास किए हैं, लेकिन उस तरह से अभी भी प्रयास नहीं हुए हैं। जैसा मैं कई बार, आप मेरे ब्लॉग्स भी देखना, फेसबुक में, विधानसभा में कई बार हमने कहा है कि हम लोग वो लोग थे जो 4 ऐसे जिले थे जिन्होंने हिमाचल की कल्पना करी थी YS परमार साहब के साथ। लेकिन आज़ादी से पहले यहाँ से 7-7 IAS जो है वो सरकार में जो है वो अपना वो देते थे, और यहाँ से ही किशोरीलाल वैद्य जैसे जो है वो बेहतरीन मिनिस्टर रहे हैं, जिन्होंने जो है वो एक टाइम ऐसा भी मादा रखते थे जो प्रदेश का नेतृत्व करते। लेकिन दुर्भाग्य रहा हमारा राजनीतिक इच्छा शक्ति और पॉलिटिकल आइसोलेशन, 2 शब्द है ये, एक कन्फ्यूजन और कन्विंसिंग, 2 शब्द, ये इन्होंने ड्रामेटिक तरीके से जो है वो चंबा को निचोड़ा है। लेकिन आप चिंता ना करें, अब जो है वो यहाँ पर नेतृत्व जो है वो अच्छे हाथों में गया है। जैसे डॉक्टर साहब को देखे, बेस्ट न्यूरो सर्जन इन नॉर्थ इंडिया, और उन्होंने अपना व्यवसाय छोड़ करके लोगों के लिए हमारा हाथ बटा रहे हैं। DS ठाकुर जी जो है वो एक संगठन करता है और इन्होंने जो है वो इस हर गांव को देखा है। पवन नैयर जी हैं यहाँ पर, भाई जय सिंह जी हैं, और लोग जो जितने भी अब नेतृत्व कर रहे हैं, अब सशक्त हाथों में ये चीज़ें हैं। सर, मेरा नेतृत्व पे सवाल है कि चंबा 5 कंस्टिट्यूंसियों का डिस्ट्रिक्ट है जी, और इस समय 5 में 3 पर भाजपा के जो विधायक मौजूद हैं। जी जी 6 महीने हो गए 3 विधायक बने हुए, क्या अभी तक तीनों विधायक मिलकर 6 महीनों में एक बार भी केंद्र सरकार के पास चंबा का कोई प्रोजेक्ट लेकर गए हैं सर? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन उठाया। मैं आपको ध्यान में दिलाता हूँ, पीछे हम लोग गए थे, मतलब मैं आपको उसकी वो सारी डिटेल दूँ। भारतमाला में हमने पठानकोट से ले लद्दाख तक और बरमौर से लेकर के जो हमारा होली बजोली से जो टनल निकलना है हमारा, ये धर्मशाला, और ये जो हमारा चुवाड़ी से यहाँ चंबा का जो टनल का विषय है, और जो भनौडी से पांगी तक के लिए रोपवे का है 26 किलोमीटर। इस पे हम 3 लोग तो विधानसभा में हैं, आपने देखा होगा, जो विधायक MLA प्रायोरिटी भी हमारी गई है उसमें भी, और हमारी जो CM साहब के साथ भी बैठक होती है प्लानिंग की, उसमें भी हमने जो है वो एक ज्वाइंट वेंचर पर जो है वो एक इकट्ठा प्रस्ताव जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है मौजूदा सरकार में। पूर्व के टाइम में भी हमने पूरा प्रयास किया, हालांकि उस टाइम तो हम 4 लोग थे, प्रयास पूरा रहा है हमारा, लेकिन इसमें कामयाब कितने हुए, जनता को हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि हाँ, ये जो वंदे भारत वाला विषय भी है, हम तो ये भी कह रहे हैं कि हाँ, कांग्रेस ये जो अंग्रेजों के टाइम में ये जो वंदे भारत जो ट्रेन नहीं रुकी है पठानकोट में, उसको भी हमने कहा है कि उसका स्टेशन जो है वो पठानकोट हो। ऐसे बहुत सारे विषय हैं, आपको हम 4-5 महीनों में एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो चंबा को देने जा रहे हैं। वो आप सब लोग सर ऐसी कौन सी डिमांड है, खुलासा करेंगे? ऐसा ये भविष्य गर्भ में है, लेकिन हमने प्लानिंग पूरी ठोक दी है, और उसमें जो है वो मैं तो डॉक्टर साहब को, भाइयों को बधाई देना चाहूँगा कि हम उसको लेने में कामयाब हो जाएंगे, ये आप निश्चित रहें। और आपको हम पे थोड़ा सा तो गर्व होगा ही होगा कि ये 2-3 विधायक ऐसे बने जिन्होंने सच में चंबा का नेतृत्व जो है वो इस तरह से किया कि आज चंबा की तस्वीर बदल रही है। आपके चैनलों के माध्यम से मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। अभी सरकार ने एक कमेटी गठित की है, भांग कमेटी, जिसमें लोग जो है वो कैनबिस और कैनबिस प्लांट को जस्टिफाई नहीं करवा पा रहे हैं। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हम दोनों जो हैं वो 2 डॉक्टर जो हैं वो चंबा से उसी कमेटी में, और ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि सरकार ने कमेटी जो है वो कंस्टिट्यूट की हो, और मैं उसमें जो है वो अपोजिशन के 4 लोग हों, क्यों बताइए, और उसमें 3 लोग सरकार के हैं। इसका सिर्फ एक ही कारण है, अभी आपने मेरे उसमें भी देखा होगा, मैंने तो चुनाव का ही उदाहरण दिया था। चंबा का तो अगर हम मिलाएं तो 600 के तकरीबन अभी लोग जेलों में हैं। हमारा जो लाइवलीहुड का विषय है वो बड़ा गंभीर है, मतलब गांव में कोई इतनी बड़ी नौकरी चाकरी है नहीं, खेती बाड़ी भी उस पैटर्न पर नहीं होती है।
लेकिन भांग का पौधा जो है वो बहुतायता में पूरे जिले में पाया जाता है। तो एक इंडस्ट्री भांग की यहाँ इस्टेब्लिश होगी, उससे जो है वो हमारा इंडस्ट्रियल पर्पस जो है वो सॉल्व होगा, जिसमें आपके कपड़े मैंने पहने थे पीछे कपड़े, हम लोगों ने खुद उसको प्रोडक्ट्स बाई प्रोडक्ट्स जो निकले वो देखे हैं, उससे जो है वो ईंटें, उससे जो है वो मेडिकल पर्पस के लिए चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो पूरे का पूरा प्लांट उसमें यूज होगा। लोगों ने इसको इंटरप्रेट अलग तरीके से कर रहे थे कि भाई मलने की परमिशन देंगे, ये होगा वो होगा, वो ऐसा कुछ नहीं है। नशे के नारकोटिक्स के हिसाब से कुछ नहीं है उसमें, इंडस्ट्रियल पर्पज से हर विधानसभा क्षेत्र में इस तरह का हब बनेगा। सर आपकी सरकार में ये काम क्यों नहीं हो पाया, जबकि उस टाइम ये इशू रेज हुआ? नहीं, हम लोग बहुत नज़दीक पहुंच गए, वो तो दुर्भाग्य से सरकार हमारी मतलब नहीं बन पाई, हम लोग रिपीट नहीं कर पाए। लेकिन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने इनिशिएटिव बहुत बड़ा लिया था, उस टाइम भी कमेटियां जो है वो कंस्टिट्यूट हुई थी, लेकिन उस टाइम की परिस्थितियां और इस टाइम की परिस्थितियां, मतलब टाइम तो लगता है, वक्त लगा हम लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ने में, और अभी भी इसमें हम लोग ये मान के चले हुए हैं कि 7-6 महीने तो लगेंगे, क्योंकि इसके प्रोज एंड कॉन्स, मतलब इसका नेगेटिव पॉजिटिव वो सारा देखना है हमको। और उसमें जैसे ओपीएम पे नेशनल नारकोटिक्स जो हमारा ब्यूरो है वो जिस तरह से परमिशन देता है, उसी एंड पे जो है वो हिमाचल प्रदेश भी जो है वो इस तरह की परमिशन लेगा। और मुझे विश्वास है कि बरमौर जैसा विधानसभा क्षेत्र, डलहौजी जैसा, चुराह जैसा, भटियात जैसा और सदर चंबा, सब लोग निखरेंगे। और मैं मान सकता हूँ कि जैसा वो शिकरी का दर्द हमारा अधूरा रह गया है, वो शायद उसकी भरपाई हम लोग कर पाएँ, या उस तरह से युवाओं को रोजगार दे पाएँ, ऐसा हम लोग मुहिम छेड़े हुए हैं। इसी संदर्भ में मैं भी करना चाहता हूँ, सरकार आपकी 10 साल रही, जी जी, आप सत्ता में यहाँ पे भी रहे, वहाँ पर क्या कारण रहा कि ये मतलब एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट था शांता कुमार जी का, वो पूरा ही नहीं हो पाया? ऐसा सर, इसमें आपने भी कई बार क्वेश्चन उठाए, मैं खुद साथ रहा हूँ। इसमें शांता जी बड़ी अच्छी इच्छा पाले हुए थे कि चंबा कैसे आगे बढ़े, उसमें सब लोगों ने समय समय पर योगदान दिया, लेकिन अभी की स्थिति ऐसी है कि उसमें हमें कोई जिसको बोलते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसा नहीं मिला जिसने जो है वो बिड जो है वो उसमें फाइट करी। हालांकि लफार्ज और हम लोग एसीसी के साथ लगभग फाइनल उसमें थे, लेकिन बाद में उन्होंने भी क्विट कर दिया। तो अभी स्थिति ये है कि हमारे पास रॉ मटेरियल है, सब कुछ है, लेकिन कोई पैसे वाला नहीं है। तो आपके चैनलों के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, अगर कोई चंबा में होता है हमें, तो हम जो है वो तीसरे दिन मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, परमिशनें सारी हुई पड़ी हैं और लगा देंगे इंडस्ट्री। एक हंसराज जी, आपने पिछले 5 सालों में जब आप सत्ता में थे, तो आपने बार बार केंद्र से एसपीओ का मामला उठाया था। तो बात वही आ गई कि जो आपका महाअभियान है, जब वो आपका चुरा और सलूनी में पहुंचेगा, तो क्या आपका एसपीओ जो है वो आपसे सवाल नहीं करेगा कि 9 सालों में आप हमारा काम क्यों नहीं कर पाए? ऐसा विनोद जी वो करें, हमसे करना चाहिए उनको, उनका अधिकार है, हम उनसे वोट देते हैं। लेकिन राजनीति अब वोट की भी नहीं रह गई है। 3 बार तो मैं विधानसभा में पहुँच गया, 3 बार और कितनी बार पहुँचेंगे, लेकिन अब ये दायित्व बन गया हमारा। देखिए इसका नतीजा क्या निकला है। एसपीओ को 2017 से पहले कोई नहीं जानता था, मैं ये सच्चाई कह रहा हूँ। 12 में शुरुआत करी थी मैंने, 17 तक आते आते हमने उसको एसपीओ ही करवा दिया, फर्स्ट टाइम एवर। ये मैं जयराम ठाकुर जी को साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने एसपीओ को जो है वो जनरल बजट में शामिल किया, उनको रिकॉग्नाइज तो किया कि वो एम्प्लॉयज है या मुलाजिम है। और अभी देखिए हमारा दबाव देखिए, माननीय डीएस ठाकुर जी ने भी, जब हमारी एमएलए प्रायोरिटी की मीटिंग हुई थी और प्लानिंग की मीटिंग हुई थी, भाई जनकराज जी इनके वहाँ पांगी में भी है, हमने सब ने मिलकर के प्रेशर लगाया था और अभी 500 उनको भी देने पड़े। अभी जो है वो हम ऐसी स्थिति में हैं, इस बार तो बड़ा आसान हो गया है। मैं आपके चैनलों के माध्यम से एसपीओज को भी आश्वासन देना चाहता हूँ कि अभी माननीय हमारे जो केंद्रीय नेता हैं आदरणीय अमित शाह जी, जो इसका विभाग देखते हैं, फॉर्म देखते हैं, उनसे हमने बात करी है। हम तीनों लोग इकट्ठे अभी मुंबई जा रहे हैं, महाराष्ट्र, और उसके बाद जैसे ही आ जाएंगे तो हम वहाँ उनके पास जाएंगे। उन्होंने माननीय पूर्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसमें जो है वो एश्योरेंस दी है और वो कमिटेड थे। उन्होंने कहा मेरे पास आना, मैं इनको न्याय दिलवाऊंगा। तो अभी हम गुहार लगा करके जाएंगे कि भाई अब तो कर दो जेल के पैटर्न पे। तो आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ एसपीओज को भी कि हम इसमें न्याय जरूर देंगे। सर एक मेरा अंतिम सवाल है, अभी पिछले दिनों सलूनी दौरे पे आए उप मुख्यमंत्री जी, और आपने भोजन भी किया उनके साथ, बड़ी फ़ोटो वायरल हुई, और उन्होंने आपकी जो पूर्व सरकार थी उसके खिलाफ स्टेटमेंट दी। उन्होंने बोला वो एक
विशेष क्षेत्रवाद की सरकार थी, तो उसके बाद आपका कोई जवाब नहीं आया, तो क्या कांग्रेस के नमक में इतनी मिठास थी कि आपने कोई जवाब नहीं दिया उसका? नमक में मिठास तो होती नहीं, लेकिन नमक हरामी भी नहीं होती। उसमें दो चीज़ें थी। मैं कुदरती अपने शिमला से आ रहा था, बीच में उन्होंने काफिला बहुत बड़ा बनाया हुआ था, ऐसे कहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब आए हुए हैं, तो ऐसे पूरा ड्रामा टाइप किया हुआ था। पर दुर्भाग्य ये रहा उनका, हमारा नहीं। ड्रामा कांग्रेस ने किया हुआ था सर? हाँ, कांग्रेस का ड्रामा था कि उनका दुर्भाग्य ये रहा कि काफी गाड़ियों के अलावा लोग नहीं थे। ये तो भला हो DS ठाकुर जी का कि ये जा रहे थे कहीं अपने, एक शादी थी इनके वहाँ, तो डैम पे ये मिले, इनके साथ खुद लोग रहते ही हैं, तो इन्होंने जब काफिला रोका तो लोग बाहर उतरे, तो वो फिर सम्मान तो बनता ही है, इन्होंने बुके दिया तो लोग भी दिखे, जो सच्ची बात है। और दूसरा ये है कि उन्होंने आग्रह पूर्वक उनसे कहा कि हम भोजन कर रहे हैं, हमारा भोजन का समय था, तो हमने कहा सरकार में जब चीफ मिनिस्टर बने तो वो सबका होता है, ये कांग्रेस विरोधाभास चलती है। हमने अपने 5 सालों में पूर्व के किसी के साथ कोई इस तरह का भेदभाव नहीं किया था, हम उसी तर्ज पे वहाँ पर गए। बाद में जब उन्होंने कहा कि डिनर भी साथ करना है, मैं आपके साथ ये भी वो करता हूँ, हालांकि आशा कुमारी भी नहीं चाह रही थी। यहाँ जो हारे नकारे लोग हैं उन्होंने ज़्यादा, आपने देखा होगा कि लंगेरा सड़क जो है वो हमारी जो पदरी पास की तरफ जहाँ पर्यटक बहुत जाते हैं, माननीय विधायक जी ने बहुत भयंकर विषय उठाया था कि 2 महीने से वो बंद पड़ा है, आपको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। आप जो है वो अपना सरकारी गाड़ियों का अपना लेकर के बना रहे हैं, आप हम जो है वो एक्सिंग पे प्रेशर बनाते हैं, SC पे प्रेशर बनाते हैं जनता के हित के लिए। आपकी नेत्री जो है वो यहाँ पर जो है वो उनको धमकाती है कि मेरे को वोट नहीं पड़े हैं, इसलिए जो है वो ये रोड नहीं खुलेगी। मैं तो साधुवाद देता हूँ आदरणीय DS ठाकुर जी को कि आप बड़ी बेबाकी के साथ वहाँ पर आपने विषय रखा, और मेरे ख्याल में वो सड़क जो है वो आपके प्रयासों से खुली है, DS ठाकुर जी के। और मैं तो उनसे ये कहना चाहूँगा, जो हारे नकारे लोग, जैसे भरमौर में भी आपने देखा हो, आम जो है वो एक बेदार को प्रताड़ित करना, एक 4th क्लास मुलाजिम को प्रताड़ित करना, ये शोभा इन नेताओं को नहीं देता। लोगों ने कहा ये 5-5 बार जीते हुए हैं, 6-6 बार जीते हुए हैं, इन्होंने जो है वो शोषण किया है लोगों का, तो लोग इनको पूरा भरपूर जवाब दिए हों। इनकी तो राजनीति अब खत्म ही हो गई। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि भाई अग्निहोत्री जी का तो इतना बड़ा दुर्भाग्य रहा कि 5 साल वो विधानसभा मेरे साथ रहते थे, वो मैं डिप्टी स्पीकर होता था, चिल्लाते रहे, कांग्रेस को बचाते रहे, लेकिन हत्या जो है वो बाद में आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी की हुई। और दुर्भाग्य देखिए, विभाग उनके पास है लेकिन वो बोल नहीं पाते, डिप्टी CM है कहने के लिए लेकिन कुछ कर नहीं पाते, ये आज की स्थिति है उनकी। और ये सरकार बहुत दिन नहीं चलेगी, मैं आपको ये स्पष्ट कह रहा हूँ। ये तो आप देखिएगा 1-आध महीने में, जो मैं आपको कह रहा था बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी, कुछ ऐसा होने वाला। आप सर सवाल वही है कि आपने उस टाइम जो उन्होंने BJP पर आरोप लगाया था उसके खिलाफ क्यों नहीं बोले? ऐसा ना, वो भी राहुल गांधी की तरह है, जैसे वो अमेरिका में जा करके जो है वो हिंदुस्तान की निखेधी करते हैं, वैसे ही सबको अपने अपने गिरिबान में झांकना चाहिए। जब वो ओपोजिशन में थे तो क्या कहते थे, आज जो है वो हम लोग तो फिर भी मर्यादापूर्ण चले हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसमें विश्वास करती है, हमारी कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने जो भी भारतीय जनता पार्टी को कहा, अब हम तो पूछने को ये भी पूछ सकते हैं कि आपने कहा कि 1500 रुपये महिलाओं को देंगे, हम तो ये भी पूछ सकते हैं कि आपने जो कहा कि हम गोबर जो है वो आपके घरों से खरीदेंगे, कहा 100 रुपये किलो जो है वो आपसे वो लेंगे, वो दूध लेंगे और 40 रुपये में बेचेंगे, ये कौन सा बिजनेस हुआ उनका? प्रदेश के हालात ऐसे हैं कि अपनी कुछ एक गारंटियों को पूरा करने के लिए उन्होंने प्रदेश का भट्ठा बैठा दिया है। और मैं तो आपके चैनलों के माध्यम से सरकारी मुलाजिमों को आगाह करना चाहता हूँ, ये जो है वो इनकी 2 महीने बाद तनख्वाह नहीं दे पाएंगे, जो सच्चाई है, उनके हालात बहुत ख़राब हैं। और वो भी हम पे ही आएगी बात, फिर केंद्र के साथ हमको ही बात करनी पड़ेगी कि भाई कोई तो कोई पैकेज दो इनको। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी इनको निराश नहीं करेंगे। बोलो जरा।
मैंने नहीं पता दो दीवार की भी कर देंगे लो सारे बड़े सियाने हो गए भाई ये सर वो 9 साल का कार्यकाल हुआ माननीय मोदी जी का प्रधानमंत्री चलाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हर वरिष्ठ व्यक्ति के साथ मिलने का और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। आपसे भी निवेदन है कि आगे भी अपने जो संबंधी रिश्तेदार उन सबसे चर्चा करेंगे इस बारे में। पार्टी जो है वो एक विशेष कैंपेन चलाए हुए है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान है 9 साल माननीय प्रधानमंत्री 9 सालों में चाहे और आप एक वरिष्ठ मिले ऐसा पार्टी का ये कोशिश मिल लो और सामने अपने और ठीक है जी। तो पार्टी ने जी वो एक महासंपर्क अभियान चलाया है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री ने काम किया है इन 9 वर्षों में आगे भी आपका समर्थन चाह रहे हैं। माननीय विधायक पार्टी को इस तरह से प्यार दें ऐसा आग्रह है। भला ये था हमारे पुराने मित्र वही पढ़ो आइए पार्टी ने चाह है सर लोकली बच्चे हो क्या हो अंकल बहुत ठीक है ठल्ले में भी चल रही है होता पार्टी का अभियान चलाएंगे जो नौबत हो गई माननीय प्रधानमंत्री सारे चाचा दे रहे नमस्ते नमस्ते आगे वो संपर्क अभियान शुरू हुआ अंकल बहुत बढ़िया यार चिपका ही लो ना दे दीजिए आओ जो हमारे केंद्रीय सरकार के पूरे हुए हैं ये ना अपना इनसे बात करनी है डॉक्टर साहब से। और आप जैसे जो नामी हस्तियाँ हैं हमारे आप अपने से हुए हैं पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री का बाकी माननीय विधायक जी अनुदान जी आदरणीय ठाकुर जी जिला के अध्यक्ष माननीय हमारे सभी वरिष्ठ लोग महामंत्री सब लोग ठीक है थैंक यू सर। अंदर का पूरे हुए हैं पार्टी के और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से देश का भला किया है उसी संदर्भ में आपसे फिर एक बात चाह रहे हैं कि आप अपना संपर्क पूरा लगा दें 24 के लिए ये ऐसा निवेदन है। ठीक है श्रीकाल भाजी 9 वर्षों से सरकार चलाई है। आगामी 24 का चुनाव है और इस देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप और आपके योगदान की आप जैसे व्यक्तित्व हैं जिनका समाज ऐसा हमारा पूरा समाज का समर्थन चल आपको कॉफी पिलाते हैं भाई थोड़ा और बढ़िया ठीक है ठीक है क्या हाल चाल ठीक है ये एकदम फीलिंग आई जाती है जोश है भाई नार लाई और ठीक ठाक है जी चलो चलो कोई नहीं अंदर ठीक है बढ़िया दो मेरे का हो दियो हाथ अंदर तो दियो पंपलेट दो ऐसा 9 वर्ष पूरे हुए हैं
माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को अब 24 में भी हम लोग समर्थन मांग रहे हैं आपसे, और आपसे निवेदन है, आपका बहुत बड़ा सर्कल है, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें और माननीय प्रधानमंत्री कीबोर्ड समर्थन दिलवाएं, ऐसा हमसे आग्रह बाल कटान दे देखो ये बोलते थे खुले नहीं है, सब खतरे इतने बड़े तो बनाकर ये है एक्चुअली। नमस्कार। हाँ हाँ सर, अभी आशीर्वाद देवा सर है ना जी, अगली सीट तो डिक्लेयर हुई। हाँ जी, चलो अब आशीर्वाद देवा बोली था हाईकमान मेरे विचार से आज की बोला मैं दर्शन करने मेरे जो भी आदेश में